नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। छोटी निकायों और छोटी सरकार के चुनाव को लेकर ताल ठोक कार्यक्रम में एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज चेयरमैन की ताल ठोकने वाले हमारे पास एक ऐसे शख्सियत को बुला रहे हैं। आप हैं तेलूराम जांगड़ा जी, राहुल प्रियंका गांधी सेना के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व में पिछड़ा आयोग के मेंबर भी रहे हैं। आज सीधी बात करते हैं तेलूराम जांगड़ा जी। आप सबसे पहले तो आपका हमारे मीडिया पर हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद बंसल साहब। हास्य की आवाज़ के सभी दर्शकों को और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपसे जुड़े रहते हैं। चेयरमैन का नगर निकायों का चुनाव सुनने में आ रहा है कि अप्रैल माह में होगा, तब तक 5 स्टेट के चुनाव भी निपट लेंगे और तैयारियां पूरी हैं सारी। ईवीएम भी आ गई है, वोटर लिस्ट भी आ जाएगी 16 मार्च को और अन्य प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। बीजेपी ने तो अपना कर ही दिए हैं। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी को आपका भी प्रभारी होने वाला है और जेजेपी भी चुनाव में मैदान में उतरने वाली है, उन्होंने भी देवेंद्र बबली जी को कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी इन नगर निकायों चुनाव में और नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव में कुछ सुस्त नज़र आ रही है, कहीं हलचल नज़र नहीं आ रही। क्या चक्कर है? आप कितनी ताल ठोकते हैं? देखिए बंसल जी, कांग्रेस कहीं सुस्त नहीं है। कांग्रेस हर तरह के प्रोग्रामों में जारी है। मैं भी डोर टू डोर में लगा हुआ हूँ और भी साथी लगे हुए हैं। लेकिन जो सिस्टम है कांग्रेस का, हमेशा चुनाव लेट शुरू होता है और टिकट बंटने के बाद ही हमेशा कोई चुनाव शुरू होता है। इस प्रकार से यूं प्रोग्राम करने से और करने से, दिखाने से उससे कोई नहीं होता। प्रोग्राम तो जब टिकट बटेगी, टिकट पे सिंबल पे जो आएगा, कोई भी हो, कांग्रेस का साथी जो भी होगा, कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव होंगे और सिंबल पे लड़ेगा कांग्रेस पार्टी। अभी हमने ताल ठोक प्रोग्राम में हरिराम सैनी जी जो 3 बार पार्षद रह चुके हैं, उनका भी लिया था इंटरव्यू, उनसे ही बात की थी। वो कह रहे हैं कि ताल ठोक के मैं चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस की टिकट पे लेके आऊँगा। आप कितने % इंश्योर हैं कि कांग्रेस की टिकट आप ही लेके आएंगे? देखिए, ताल ठोक के चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस की टिकट लेके आऊँगा, हाँ, वो तो अलग तरह की बात होगी। चुनाव लड़ेगा, मैं कांग्रेस की सिंबल पे चुनाव लड़ूंगा। अगर सिंबल नहीं मिला तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 101% सिंबल कांग्रेस मुझे देगी, मुझे आशीर्वाद देगी और परमपिता परमात्मा ने चाहा, आप लोगों का और शहरवासियों का आशीर्वाद रहा तो चेयरमैन का चुनाव जीतने के बाद इस पब्लिक को, हांसी की पब्लिक को, ये काम करके दिखा देंगे। ऐसा काम नहीं होगा कि शहर में कैसे है। मैंने पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, मैंने कभी पैसे से प्यार नहीं किया, मैंने काम से और पब्लिक से प्यार किया है, लोगों से प्यार किया। धुरंधर मैदान में उतर आए हैं। पिछले बार जो चेयरमैन रहे उन्होंने भी अपना जमावड़ा इकट्ठा किया, शक्ति प्रदर्शन किया। रिंकू सैनी, विनोद सैनी, उन्होंने भी, और एक धुरंधर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं और वो भी डोर टू डोर जाकर, जिनके विधायक महोदय भी जिनके बारे में बोलते रहते हैं, तो वो भी चुनाव मैदान में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। और इस तरह से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट पुराने चेयरमैन रहे और उनसे आपका पाला पड़ेगा, कैसा सामना कर पाएंगे आप? देखिए, पाला पड़ने की बात मैं बताता हूँ। मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ। लोगों के सामने झोड़ी करके जाऊँगा और लोग मुझ पे विश्वास भी करेंगे और जिताएंगे भी। रही इंडस्ट्रीज की बात, इंडस्ट्रियल जो बंदे हैं वो मैंने आज तक का इतिहास में, जो अपने आप को खुद समाज सेवी कहते हैं, मैंने पिछले लॉकडाउन में मैंने एक दिन उनको रोड पे बाहर कहीं किसी सेवा में कहीं नहीं देखा। नंबर 1 बात, पैसा बांटने से, पैसा देने से, 4 लोग खड़ा करने से कोई कहेगा अगर कोई समाज सेवी नहीं होता। समाज सेवा करनी पड़ती है, धरातल पे उतरना पड़ता है। मैंने पिछले लॉकडाउन में मैं रोड पे रहा, खुद गाड़ी चलाता था, खुद सेवा करता था, खुद रोडों पे रहा। ट्रैक्टर मैंने चलाया, सैनिटाइज किया, मैंने खुद चलाया सैनिटाइज, मेरा ड्राइवर और मैं साथ रहते थे। जहाँ भी आपने देखा होगा, आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी आपने खुद मेरे इंटरव्यू भी लिए हैं। उस टाइम पे जब गैस सिलेंडर की तराई मच रही थी, कहाँ थे ये समाज सेवी? मुझे नहीं मिले। मैं ऐसे समाज सेवी से डरने वाला नहीं हूँ।
मैं तो लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों के पैर पकड़ के हाथ जोड़ के और जोड़ी करके वोट की अपील करूंगा और वो लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और फिर उनको काम करके दिखाऊंगा। लोग एक दिन मुझे देंगे, मैं 5 साल उनको दूंगा। आपसे सीधे पर्सन पूछ रहा हूँ, पिछली जो हाउस था उस टाइम तो एमसीज ने चेयरमैन बना था, अब डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव, 61,000 वोट हैं, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये विधायक से कम नहीं है चुनाव, बहुत नेक टू नेक फाइट होगी। बीजेपी कह रही है हम विकास के मुद्दा को लेकर चल रहे हैं और जीरो करप्शन पार्टी मानती है अपने आप को, और कांग्रेस किस एजेंडे पे लेके चलेगी? आप मान लीजिए आप खड़े होते तो क्या एजेंडा होगा आपका? एजेंडा मैं बताता हूँ। बीजेपी का जो विकास तो रोडों पे रुड़ता घूम रहा है, हांसी में कोई एंट्री नहीं है, बढ़ने का कोई साधन नहीं है। करोड़ों रुपए जो आए उनका पता नहीं कहाँ है। विकास रोडों पे है, आए दिन गाड़ियाँ खड्डे में पड़ जाती हैं, कहीं गायें पड़ जाती है, कहीं आदमी पड़ जाता है, कहीं स्कूटर खड्डे में पड़ जाता है। ये तो इनका विकास है। रही जीरो करप्शन की बात, जीरो करप्शन की तो ये भूल जाओ, ये खुद खाते हैं लोग। तो यहाँ शमशान तक बेच गए, शमशानों की जगह रजिस्ट्री कहीं की, शमशान कहीं के। खुद जो यहाँ के मुखिया हैं वो गलियों की रजिस्ट्री कराएं फिरे हैं, 5-5 कनाल की गलियों की रजिस्ट्री कोर्ट के सटे के बावजूद करें फिरे हैं। वो कैसे होगी? बगैर करप्शन के नहीं होता। इन्होंने खुद का करप्शन किया है और लोगों का, मेरी आदत नहीं है मैं लोगों की तरह अलग कहूँ, चोर कहूँ, फलान कहूँ, दकड़ कहूँ। परम पिता परमात्मा देखता है इनको, आने वाले समय में इनको भुगतना पड़ेगा। ये जो लोग कहीं शमशान की जगह बेचते हैं, कहीं सब किसी की जगह, अरे ये तो मुर्दों तक की जगह, रहने की जगह नहीं छोड़ रहे, और तो छोड़ेंगे क्या? इससे बड़ा करप्शन और क्या होगा? आपका विजन क्या रहेगा? मूलभूत सुविधाएं तो सब लोग देते ही हैं, नालियां बनवाते हैं, सड़क बनवा दी, रोड बनवा दी, गलियां बनवा दी, तो मुख्य मुद्दा कोई एजेंडा है क्या कांग्रेस का हांसी के लिए? देखिए, मुख्य विजन ये है, हम सभी लोग जाके क्लीन हांसी, स्वच्छ हांसी बनाएंगे। सड़क रोड तो बनाते ही रहे हैं, ग्रीनरी, जो पेड़ पौधे लगाएंगे, जो ऑक्सीजन का काम करेंगे, जो हमारे ये गायें जो हैं, जो रोडों पे अपनी गौ माता, ये बीजेपी वाले कहते हैं, इनने गौ माता के नाम पे ढोंग करके यहाँ आगे, और गौएं कोई रोड पे जो खराब माटी हो रही है वो इंतजाम करेंगे कि गौओं को कहाँ रखा जाए, कहाँ कैसे। रोड पे गौएं नहीं मिलेंगी। आदरणीय हमारे जो सुभाष गोयल जी जब इनेलो में मंत्री थे, आजकल वो हमारी कांग्रेस पार्टी में है, उन्होंने यहाँ सुअर वंचित कर दिया था। जब वो उसके थे निकाय के मंत्री थे, यहाँ सुअर देखने को नहीं मिलता था, रोड पे घरों में रोक लिए थे। ऐसे ये लोग जो गायों को दूध नहीं निकलने देंगे, गायों को अपने घर में रखेंगे, और जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम गौ भगत हैं, वो अपने घर में एक गायें बांध लेंगे। ये हाल होगा। अंत में मैं यही पूछ रहा हूँ कि जब चुनाव आता है लोग बाग सब कुछ भूल जाते हैं, विकास जातीय समीकरण में बढ़ जाते हैं। जांगड़ा जी बस इतना बता दीजिए, इस जातीय समीकरण से आप कैसे पार पाएंगे? देखिए, मैं जातीय समीकरण में विश्वास नहीं करता, मैं लोगों के प्यार प्रेम में विश्वास करता हूँ, 36 बरादरी के भाईचारे में विश्वास करता हूँ। मेरा किसी से कोई किसी प्रकार की कोई कंट्रावर्सी नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत देखता हूँ, और 36 बरादरी को साथ लेके चलेंगे, और परमपिता परमात्मा चाहेगा हम चुनाव भी जीतेंगे। दूसरी बात, अगर जातीय समीकरण होता तो रेणुका बिश्नोई समाज की 42 वोटें विधायक बन के गई थी, और इसी विनोद भैणा को हरा के गई थी। रही दूसरी बात, आज भी वोट, समाज के वोट ना होना कोई गुनाह नहीं है। प्यार प्रेम, लोगों के बीच में रहो, लोगों के बीच में चलो। हमें तो कोई रात को भी बुलाता है ना, हम रात को भी चलते हैं। कोई बच्चा बुलाता है, बच्चा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसी है भाषा। नमस्कार, ये थे तेलूराम जांगड़ा जी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और शहर में विकास करवाऊंगा, इसी एजेंडे पर ही हांसी की आवाज़।